Hello everyone, we will learn today about a new topic is anemia and pregnancy. Okay, so for that first of all we will learn about की blood. ठीक है, in anemia there is a lack of hemoglobin. Okay, now for that hemoglobin वो कहाँ रहता है, ब्लड में. ब्लड में कहाँ, वो सारा जो भी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट है वी विल लर्न इन दिस लेक्चर. ओके, so the first of all is blood, right? In blood there is a two, it is one is liquid, the another is a solid. Okay, so in liquid there is a plasma and in solid there is a RBC, WBC and platelets. This is for normal. Okay, it's all in liquid there is a plasma and solid RBC, WBC and platelets. Okay, now take an example. If I have a 1 glass of water and in that I add some tank. Okay, so tank will वो घुल जाएगा पानी में. ठीक है, तो इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन. ओके, जो भी रिंगा लैक्टेट है and other solution that are soluble, right? There are solution. Okay, and in take example, I have a glass of water, in that I add some मिट्टी, right? तो वो घुलेगा नहीं घुलेगा. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉलॉइड. ओके, वो तरेगा या फिर वो मतलब पूरा घुल नहीं जाएगा. इट इज़ कॉल्ड कॉलॉइड. तो ब्लड वो क्या है, सॉल्यूबल है कि कॉलॉइड है? वो है कॉलॉइड. ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्स भी है. ठीक है, ये एक नॉर्मल है. ठीक है, नाउ इन प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर अराउंड 5th मंथ जो प्लाज्मा है वो डबल हो जाता है. ठीक है, और जो सेल्स है वो 25% बढ़ते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ बॉडी देयर इज़ अ 4 लीटर ऑफ ब्लड. ओके, 4 लीटर ऑफ ब्लड वो 50% से बढ़ता है. 50% इसके 50% यानी 2 लीटर. ठीक है, तो 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6 लीटर. यानी 6 लीटर हमारा प्लाज्मा बढ़ेगा. प्लाज्मा इट मीन्स लाइक वाटर. ठीक है, तो शरीर में पानी बढ़ेगा. ठीक है, पर उसके सामने जो सेल्स है वो कितने बढ़ते हैं, 25%. ठीक है, वो 25%. अगर वो 50% बढ़ते हैं तो हाँ कि हम बोल सकते हैं कि वो पानी के साथ साथ अकॉर्डिंग वो सेल्स भी बढ़े. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पानी लिया, टैंक लिया, पानी बढ़ाया, पर टैंक हमने जितना पानी बढ़ाया उतना ही हमने टैंक नहीं बढ़ाया. इट मीन्स हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली प्लाज्मा बढ़ा, हीमोग्लोबिन बढ़ा, पर उतना नहीं बढ़ा जितना पानी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए था. ठीक है, ये किस में होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. ओके, सो इन दैट देयर इज़ अ फिजियोलॉजिकल एनीमिया. ओके, इट इज़ नॉट पैथोलॉजिकल, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एनीमिया. ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो 1 ग्राम है वो डिक्रीज़ होता है. ठीक है, 1 मिलीग्राम जो होता है, ग्राम नहीं सॉरी मिलीग्राम, वो डिक्रीज़ होता है. ठीक है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल. ठीक है, ये इसमें ये बॉडी में होता ही है. ठीक है, नाउ अभी किसको हम बोलेंगे एनीमिक, जैसे कि अगर 11% से कम है. ठीक है, 11% मिलीग्राम पर डेसीलीटर. मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 1 डेसीलीटर में कितना मिलीग्राम हमारा हीमोग्लोबिन है. ठीक है, सो अगर 11% से कम हुआ तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इट इज़ नॉर्मल. ठीक है, अगर 9% से कम हुआ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इट इज़ अनीमिक. ओके, बाय होम WHO. ओके, नाउ एनीमिया. ठीक है, हमने ये तो पता कर दिया कि भाई कौन से अमाउंट में अनीमिया आ रहा है. अगर इसमें हम अगर एग्जांपल ले, अगर 11 फर्स्ट मंथ पे है, अरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो वो कम होकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. पर अगर फर्स्ट मंथ में 9 है तो वो कम होके 8 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, अभी अनीमिया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इट इज़ वेरी 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 कॉमन. ठीक है, आयरन की कमी की वजह से जो होता है वो अनीमिया. नाउ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन विच इज B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी.
इन तीनों के वजह की कमी से भी हो सकता है, या मिक्स्ड, यानी कि ये तीनों की कमी है, ठीक है। या तो आयरन की कमी हो सकती है, या तो फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, या तो B12 की कमी हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि हम मतलब मिक्स्ड हो, कंबाइन हो, सारे का सारा कम है, ठीक है। नाउ RBC डिस्ट्रक्शन, यानी कि RBC डिस्ट्रक्ट हो रहा है। इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।